इधर जब हनुमान जी लंका जला के राम जी के पास आए, हनुमान जी बड़े प्रकार से बताए कि प्रभु माता सीता का एक एक पल एक एक हजार वर्ष के बराबर बीत रहा है। हे नाथ अब विलंब मत करिए। माँ मैंने माँ सीता का मुख देखा, उनका इतना सुंदर मुख कुंडला गया है, माँ के मुख पे रौनक नहीं है। हे स्वामी राम राम प्रभु रट दिन राति, माता दिन रात राम राम जप जप करके अपने अपने को सुखा लेती है। वहाँ आपके नाम का ही सहारा है, वह तो फल भी माता ग्रहण नहीं करती आपको दिए हुए। हे स्वामी अब विलंब मत करिए। माता बोली कि हम जाकर के प्रभु से बता देना कि 1 महीने के अंदर राम जी नहीं आएंगे तो मेरा मुझे जीते हुए नहीं पाएंगे। राम जी से मेरी बात सुने। प्रभु भर आए राजीव नयना, राजीव नयना मतलब जो प्रभु चाह करके भी रोने वाले नहीं है। माँ सीता का सुख सुन करके दुख सुन करके हनुमान जी के मुखों से मेरे प्रभु रोने लगते हैं। सुन सीता दुख प्रभु सुख हरि आए, तब राजीव नयना। बड़े प्रकार से हनुमान जी जब बताए तो हनुमान जी प्रभु के चरणों में गिर करके समर्पित हो गए। उधर राम जी बार बार प्रभु चहट उठावा, प्रेम मगन कहीं उठो न पावा। हनुमान जी के मन में अटूट प्रेम है मेरे राम जी के प्रति, अटूट श्रद्धा है। राम जी जैसे एक पिता के चरणों में पुत्र गिर जाता है, एक गुरु के शरण में शिष्य गिर जाता है, नतमस्तक हो जाता है, एक भक्त अपने भगवान के चौखट पे अपना माथा पटक देता है, उसी प्रकार हनुमान जी पानी मान करके रामों के चरणों में गिर गए। बोले हनुमान जी महाराज प्रभु कृपा करिए। राम ने थोड़ा सा हनुमान जी की तारीफ कर दी। हनुमान जी बोले नाथ जापर नाथ परम तुम दया, प्रभु मेरा इसमें कुछ नहीं है, आप जिसपे दया कर देंगे ना हे राघव। प्रभु मुझे याद है जब मैं लंका में जा रहा था तो आपने क्या किया, कर मुद्रिका दिन जन जाने। स्वामी जब आपने मुझे आशीर्वाद दिया तभी मुझे यकीन हो गया कि मैं आपका काज करने में सफल हो जाऊंगा, क्योंकि हे राघव जिस पर परमात्मा आपकी कृपा हो, जिसके सर पे मेरे राम जी सच हाथ रख दे, उसे दुनिया में कोई पराजित करने वाला मैं कलाल पैदा नहीं हुआ। ये मेरे राम जी की माया है। हनुमान जी बार बार सोचिए भगवान हमारे आगे रहेंगे और हमारे आगे में आंसू नहीं आएगा। भगवान हमारे सामने है, हमारे आगे में आंसू नहीं आ रहा, कहीं न कहीं हमारे मन में अहंकार का मैं बहुत बड़ा नीचे हूँ, पापी हूँ, जो कि भगवान के लिए मेरे आंखों में आंसू नहीं आते। हनुमान जी महाराज चरणों में गिर गए हैं। जब चरणों में गिर गए हैं मेरे राम जी के, मानो उनकी संसार को सारा सुख मिल गया हो, उनको सब सुख मिल गया हो। अब हनुमान जी को सुना हुआ या कुछ नहीं चाहिए। जैसे एक पिता के सामने पुत्र गिर जाता है तो पिता उठाकर बच्चे को सहारा दे देता है, वैसे मेरे नारायण अपने पुत्र हनुमान को उठा करके अपने गले से लगा करके बार बार चुमने लगे और हनुमान जी के सर को सहला करके प्रेम करने लगे। मेरे हनुमान जी भी बात की जा प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमारा।
जब प्रभु थोड़ा तारीफ कर लिए तो थोड़ा सा हनुमान जी को अहंकार हो गया, लेकिन अहंकार हो गया तो हनुमान जी महाराज भी समझ गए, वो जान गए कि मैं गलत बोल दिया। फिर बोले कि ना आप यह सब आप ही की कृपा थी, तब मैंने लंका जला के आया। देखिए अहंकार किसी से हो सकता है, हमसे, आपसे, आपसे, सभी से, सीधी सी बात है। जब परमात्मा को अहंकार हो जाता है मेरे भक्तों, तो हमारे मन में क्या रखा है? कुछ नहीं रखा। प्रभु हनुमान जी महाराज को उठा करके सीने से लगा लिए, गले से लगा लिए। राम जी बार बार अपने बाहों में से हटाना चाहते हैं, लेकिन जैसे चुंबक लोहे को पकड़ लेता है, वैसे हनुमान जी राम जी को पकड़ लिए हैं। अब काहे छोड़ने को भैया, बाद में कभी ऐसा समय पकड़ने को भगवान को नहीं मिलेगा। हनुमान जी ने समझ जाने और ऐसा पकड़ लिए हैं, बार बार बोलो चढ़ी उठावा, लेकिन प्रेम मगन वचन उठावा। हनुमान जी उठना नहीं चाहते, मानो उनको सब सुख मिल गया है। प्रभु ने गले लगाया, हनुमान रो रहे हैं। प्रभु ने गले लगाया, हनुमान रो रहे हैं। जो दिखे भक्त के आंसू, तो स्वयं मेरे भगवान रो रहे हैं। प्रभु ने गले लगाया, हनुमान रो रहे हैं। राम जी ने हनुमान जी को गले लगा करके उठाया। हनुमान जी उठना नहीं चाहते, कह रहे हैं कि प्रभु अपने सीने से अलग मत करिए, आपके सीने से अलग करके मुझे दुनिया का सारा सुख मिल रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बड़े प्रकार से हनुमान जी महाराज भगवान के चरणों की वंदना किए, भगवान उठाए। हनुमान जी कृतार्थ हो गए, धन्य हो गए, बोले नहीं कि जापा माफ करम तुम दया। प्रभु आपने तो सभी पर कृपा किया, हम पे दया करिए, पूरे सिमरा वासियों पर दया करिए, सब पे दया करिए, क्योंकि हम लोग महामूर्ख हैं। ना तो कथा कहने आता है राम जी, ना तो श्रवण करने आता है, ना तो सुनने आता है, लेकिन हे भगवान ऐसे कृपा करिए कि सब काम छोड़ छाड़ के सिर्फ दिन रात कथा करो। भगवान बड़े प्रकार से हनुमान जी को प्रेम दिए, अपना भाव दिए। इधर तब रघुपति पति ही बुलावा, रहते करती रक्षा करिलावा। भगवान सभी पागल भालुओं को बुलाए, बोले अब विलंब के ही कारण कीजिए। हनुमान जी सबको बुलाए, राम जी ए नंगे नंगन हनुमान, सब लोग इधर आओ। सब पागल भालू, हाँ सबको भूख लगी थी दाऊ भैया, हाँ सबको भूख लगी थी। आओ सभी पागल भालू फल फूल खा रहे हैं, इधर राम जी बुला दिए। आओ सभी पागल भालू एक पर एक दूसरे पर गजाते हुए, दौड़ते हुए, एक दूसरे को चोट पहुंचाते हुए जा करके राम जी के पास। जैसे विद्यालय में लड़कों को भोजन करने के लिए छुट्टी होती है, तो एक बच्चे पर बच्चे बजाते हुए थाली लेने के लिए जाते हैं दौड़ करके विद्यालय में।
वही बालवा कहा था, बेटा जल पिला दो।